A thriving democracy cannot sustain constant acrimony. Political tension must be reduced, as confrontation is not the essence of politics. While political parties may pursue the same goals through different approaches, no one in India opposes the nation's interest. I urge all political parties to foster bonhomie and mutual respect, avoiding unbecoming language or personal attacks against leaders on television or elsewhere. Democracy is never of a kind where the same party will ever come to power. We have seen in our lifetime the change takes place at the state level, at panchayat level, at municipal level. That's a democratic process. But one thing is for sure, there has to be continuity of development, continuity of our civilizational ethos, and that comes only from one aspect. We must respect democratic culture. नमस्ते, सीआईएन न्यूज में आपका स्वागत है। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह बताई गई खराब सेहत, लेकिन इस इस्तीफे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या वाकई सेहत ही वजह थी या इसके पीछे कोई और स्क्रिप्ट थी? नड्डा से झगड़ा, शिवराज पर कमेंट, क्यों हुआ धनखड़ का इस्तीफा और अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। 10 जुलाई 2025 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था, मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा अगस्त 2027 अगर कोई दिव्य शक्ति न आए। लेकिन महज 11 दिन बाद 21 जुलाई को उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह उन्होंने खराब सेहत बताई। धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा, मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह मानने के लिए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। धनखड़ का इस्तीफा इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि यह संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया। उस दिन उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन किया और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने की बात कही, लेकिन शाम होते होते उनका इस्तीफा सुर्खियों में था। धनखड़ के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े किए। क्या वाकई सेहत ही एकमात्र कारण थी? विपक्ष का कहना है कि इसके पीछे कुछ और है। 3 घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि धनखड़ को शायद साइडलाइन किया जा रहा था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर टिप्पणी, धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर खुलकर बोला जो सरकार की लाइन से अलग माना गया। जेपी नड्डा से तनाव, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। जस्टिस वर्मा के महाभियोग पर अलग रुख, धनखड़ ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसे सरकार की रणनीति के खिलाफ देखा गया। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ सेहत की वजह से नहीं लगता, उनकी कुछ टिप्पणियां फैसले के सरकार के रणनीति से मेल नहीं खा रहे थे। यह सियासी तनाव का नतीजा हो सकता है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। बीजेपी और एनडीए के गठबंधन में नए नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। 3 प्रमुख दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। राजनाथ सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री, आरएसएस का भरोसा और सभी दलों में स्वीकार्य छवि। पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कहते हैं राजनाथ सिंह इस पद के लिए सबसे योग्य हैं। उनकी काबिलियत को अब तक पूरा सम्मान नहीं मिला। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वे भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री, ओबीसी समुदाय से होने के कारण जातिगत समीकरण में फिट बैठते हैं। हरिवंश नारायण सिंह, मौजूदा राज्यसभा में उपसभापति और जेडीयू के नेता हैं। इनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। एनडीए में सहयोगी दलों में अहमियत देने का मैसेज भी जा सकता है। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जल्द से जल्द चुनाव कराना होगा। हरिवंश नारायण सिंह फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई संभाल रहे हैं। चुनाव आयोग जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारत की सियासत में एक नया मोड़ लाया है। क्या यह इस्तीफा सिर्फ सेहत की वजह से था या इसके पीछे गहरी सियासी रणनीति है? और अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? ये सवाल आने वाले दिनों में और साफ होंगे। तब तक सीआईएन न्यूज के साथ बने रहिए। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। सुरेश महापात्र का नमस्कार। जय जोहार।